हुकूमत और कलदम TLP में मुआहदा हो गया। मुआहदे के अहम निकात भी सामने आ गए। समझौते में एहतजाज आज खत्म करने का फैसला। एहतजाज के शुरका के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। शुरका पुरअमन तरीके से घरों को रवाना होंगे। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात के फैसले अदालतें करेंगी। TLP आइंदा किसी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। ये मुआहिदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं, वतन की जीत है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की वजीर खारजा और स्पीकर कौमी असम्बली के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदे को साद रिजवी की हिमायत हासिल है। हुकूमत ने ताकत के इस्तेमाल के बजाय दानिशमंदी की पॉलिसी इख्तियार की। मुआहिदे की निगरानी के लिए अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। तहरीक लब्बैक को जल्द आईनी दायरे में फाल सियासी जमात के तौर पर देखेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत ने अमन और सलामती का रास्ता इख्तियार किया। इंतशार से उन कुव्वतों को फायदा होता है जो अफरा तफरी चाहते हैं। उलमाए किराम ने फहम फरासत से काम लेते हुए मुल्क को इम्तिहान से बचाया। कलदम TLP के मार्च के शुरका वजीराबाद में मौजूद। एहतजाज और धरने के बाइस कई शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। धरने के बाइस वजीराबाद से सियालकोट और गुजरात जाने वाला रास्ता बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबार ठप। तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर। अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा। गुजरावाला समेत कई शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बंद। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान जाफर एक्सप्रेस, खैबर मेल, ग्रीन लाइन, तेजगाम एक्सप्रेस शामिल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, मामला खुश असलूबी और अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना खुश आइंद है। मुल्क की खातिर हर एक ने तदब्बुर और हिकमत का मुज़ाहिरा किया। दीन में भी डायलॉग के जरिए मामलात हल करने पर जोर दिया गया। मामले का हल होना पाकिस्तान की फतह है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुआहिदे को खुश आइंद करार दिया। कहा, नहीं चाहते किसी पाकिस्तानी का खून बहे। उम्मीद है आइंदा मसाइल खौफनाक सतह पर नहीं पहुंचेंगे। वाज़ेह किया, मैं और फवाद चौधरी मीटिंग में बैठे ही नहीं थे तो निकाले कैसे गए। एहतजाज, जलाओ और घेराव की हिमायत नहीं करते। इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए, उन्हें ऐसी ऑपोजिशन मिली। नून लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आज भी हो। गद्दारी के फतवे लेकर फिरने वाले बाज आ जाए। जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद गिरता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एहतजाज के मामलात पर मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। हुकूमत ने कौम को अजीब उलझन और इबहाम में डाला हुआ है। नवाज शरीफ को किसी इदारे या फर्द से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रियाद को इंटरव्यू। कहा, ताल्लुकात को सूदमंद शराकतदारी में बदलने के ख्वाहां हैं। सऊदी विजन 2030 के सिलसिले में पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत फराहम करेगा। देरपा तरक्की के लिए तरजीहात जियो पोलिटिकल से जियो इकनॉमिक की जानिब गामजन हैं। अवाम का ठाठे मारता समंदर गवाही दे रहा है। इमरान न्यासी का वक्त मुकम्मल हो चुका। शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में PDM के जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल में आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी गई। सवाल किया, कौन कहता था डॉलर के मुकाबले रुपया गिर जाए तो वजीर आजम चोर है। कौन कहता था महंगाई हो जाए तो वजीर आजम चोर होता है। नून लीग और PTI हुकूमत का मवाजना कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। PTI का स्वाबी में जलसा। स्पीकर असद कैसर ने कहा, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। वजीर आला महमूद खान बोले, अपोजिशन बेरोजगारों का टोला है। माजी की नालायक हुकूमतों की वजह से मुल्क में महंगाई है। साबिक हुक्मरानों ने जाती मफादात के लिए मुल्क को कर्जों में डुबोया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوابی میں ویمن اینڈ چلڈرن ہسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ 8.3 ارب روپے کی لاگت سے 3 سال میں ہسپتال کی تعمیر مکمل کی جائے گی۔ چار پارٹیاں مہنگائی پر شور کر رہی ہیں۔ شوگر ملیں عمران خان کی نہیں، زرداری اور شریفوں کی ہیں۔ عوام سے اتنی ہی محبت ہے جو چینی سستی کر لیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا سوابی میں جلسے سے خطاب، کہا جب اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا تو سب خاموش تھے، عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا۔ وزیر اعظم مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان کی قیادت میں ملک کو بہتر بنائیں گے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا آج ہر شعبے میں ملک ترقی کر رہا ہے، جلد مہنگائی کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ بارہ کہو میں کارنر میٹنگ سے ورچوئل خطاب میں وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا اب عوام کے پیسوں سے بیرون ملک جائیدادیں نہیں خریدی جائیں گی، عوام کا پیسہ عوام پر لگے گا۔ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا مختلف شہروں میں احتجاج، مظاہرین کی حکومت پر تنقید، کہا عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام کو اب اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب کے کسانوں کے لیے بڑا اقدام، گنے کی کم از کم قیمت 225 روپے فی من رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا 2018 تک گنے کے کاشتکار کو 180 کے بجائے 120 روپے ملتے تھے، ہماری پالیسیوں سے کاشتکاروں کو 3 سال میں فصل کا بہترین اور بر وقت معاوضہ ملا، کسانوں کو شوگر ملوں سے پچھلے ادوار کے اربوں روپے کے بقایا جات دلوائے، کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ خوشحالی تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی امیدوار جمشید چیمہ کا تجویز کنندگان کے ووٹ دوسرے حلقے میں منتقل کرنے کا الزام الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق تجویز کنندگان کا ووٹ 2018 سے ہی NA 130 میں درج ہے۔ الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ الیکشن کی شفافیت پر کسی طور کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل بینک کا سسٹم تاحال بحال نہ ہو سکا، ملک بھر میں نیشنل بینک کی خدمات معطل، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، موٹر وہیکل اور دیگر ٹیکس کی وصولی بھی معطل رہنے کا خدشہ۔ نیشنل بینک کے کمپیوٹر سسٹم پر کل سائبر حملہ ہوا تھا۔ اسلام آباد میں ڈینگی کا زور، مزید ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا، مجموعی اموات 13 ہو گئیں، 24 گھنٹے میں مزید 102 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں کورونا کے مزید 11 مریض انتقال کر گئے، مزید 733 مریض رپورٹ ہوئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.5% رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گھر کی دہلیز پر کورونا ویکسینیشن مہم جاری، روزانہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، خصوصی مہم 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ راولپنڈی میں ہولی فیملی ہسپتال سے نومولود اغوا، ملزمان بچے کے جھولے میں پلاسٹک کی گڑیا رکھ گئے، والد کی درخواست پر مقدمہ درج، پولیس کا کہنا ہے CCTV فوٹیج سمیت ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ MS ہولی فیملی کا کہنا ہے کہ بچے کے اغوا کے بعد پیٹس ڈپارٹمنٹ سیل کر دیا، پولیس سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ، نیوزی لینڈ کی تباہ کن بالنگ، بھارتی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 110 رنز بنا سکی، ہدف کے تعاقب میں کیویز کی بیٹنگ جاری، ہارنے والی ٹیم کے لیے سیمی فائنل میں رسائی مشکل ہو جائے گی۔ پہلے میچ میں افغانستان نے نمیبیا کو 62 رن سے شکست دی، 3 وکٹیں لینے والے افغان پیسر نوین پلیئر آف دی میچ قرار۔ T20 ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ افغانستان کے پہلے ٹیسٹ کپتان اصغر افغان نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ اصغر نے نمیبیا کے خلاف آخری انٹرنیشنل اننگز میں 31 رنز بنائے، کھلاڑیوں کی جانب سے شاندار فیئر ویل دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد انٹرویو دیتے ہوئے اصغر خان آبدیدہ ہو گئے،
बोले, गुज़श्ता मैच में शिकस्त पर हम सब दिलबर्दाश्ता हुए, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा नादिया हुसैन बनेंगी आज की मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। शामिल होंगे साबिक चैंपियन कप्तान यूनुस खान के जानदार तज्ज़िये और तबसरे, मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह कहकहे बिखेरेंगे। तालिबान के सुप्रीम लीडर और अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा मंजर-ए-आम पर आ गए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने कंधार में हामियों से खिताब किया। नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, आलमी बरादरी ने तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के लिए 4 शराइत रखी हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। पाक अफगान फोरम की जानिब से इमदादी खेप अफगानिस्तान रवाना। तुलखम बॉर्डर से 28 टन इमदाद से भरे ट्रक भेजे गए। जीरो लाइन पर इमदाद अफगान हुकाम के हवाले। हसन अब्दाल में पीर हुजूर आला बाबाजी पीर काजी मोहम्मद अब्दुल रहीम सरकार का 75वां और पीर मोहम्मद आजम सरकार का 35वां उर्स इख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा तकरीबात में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इख्तितामी तकरीब में अलहाज फ़कीर पीर सानी सरकार ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करवाई। तकरीब में अलहाज पीर सुल्तान सरकार, पीर फैज़ान आज़म सरकार और ARY नेटवर्क के वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। महफिल नात का अहतमाम, ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के जवानों में 30 अरब से ज़ायद कर्जों की तकसीम मुकम्मल हो गई। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने कर्ज हासिल करने वाले इस्लाम कोट के रिहायशी राजकुमार की कहानी ट्वीट कर दी। पाक बहरिया की तुर्की में कसीरुल मुल्की मश्क नुसरत में शिरकत। मश्क में आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कोरिया, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल फोर्सेस ने भी हिस्सा लिया। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि यही है पाकिस्तान, एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव डन जस्टिस टू इट। आई थिंक एवरीवन शुड कम। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बोल रहा हूँ, एज द एम्बेसडर भी बोल रहा हूँ कि सर आपको इस पवेलियन में आके खुद डिस्कवर करना है कि आप क्या क्या नहीं जानते। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और अदाकार आहद रज़ा मीर दुबई एक्सपो पाकिस्तान पवेलियन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। दोनों अदाकारों ने खुशी का इजहार किया। आहद रज़ा मीर ने कहा, दुबई में पाकिस्तान का नुमाइंदा बनने पर फख्र है। माहिरा खान का कहना था कि बेहतरीन पवेलियन होने की वजह से ज़्यादा लोग दौरा करना चाहेंगे। और फिल्म वाला पिक्चर्स की नई फिल्म खेल खेल में का टीजर जारी। फिल्म की मरकजी कास्ट में बिलाल अब्बास खान, सज्जल अली, जावेद शेख, मंजर सहबाई और मरीना खान शामिल। फिल्म 19 नवंबर को मुल्क भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कोरोना वबा के बाद रिलीज होने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है। ARY डिजिटल और ARY न्यूज फिल्म के मीडिया पार्टनर्स हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।